प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मना रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण दिवस पर आप सबको अग्रिम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रिय महानुभावों, आपकी जानकारी को बता दें कि द्वापर युग में मथुरा एक राजधानी हुआ करती थी। वहां के राजा उग्रसेन थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम कंस था, जो बहुत अत्याचारी था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डालकर स्वयं वहां का राजा बन गया और बहुत अत्याचार करने लगा। बेवजह प्रजा को मारना, पीटना, लड़ाई करना, ऐसे हिंसक कार्य करने लगा। राजा उग्रसेन के एक भाई थे देवक, जिनकी बेटी देवकी थी, जो कंस की चचेरी बहन थी। उसका विवाह शूर के बड़े बेटे वसुदेव के साथ हुआ था। बहुत ही हर्ष के साथ दोनों का विवाह कर दिया। उसके बाद अपनी बहन को रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा था। कंस बहुत खुश हो रहा था। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख, तू किस भ्रम में जी रहा है? जिस देवकी को तू इतना प्रेम करता है, बड़े प्रेम से रथ पर बिठाकर ले जा रहा है। ध्यान रहे, उसके ही उदर से एक पुत्र का जन्म होगा, जो तेरा काल होगा, जिसके हाथों तेरी मृत्यु होगी। कंस ने देवकी और वसुदेव को अपने यहाँ कारागार में डलवा दिया। देवकी की जब भी संतान पैदा होती है, कंस सूचना मिलते ही जाता और धीरे धीरे एक एक करके संतान को मारने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच रहा था, क्योंकि कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। इधर मथुरा की कारागार में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा की राजधानी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय रात बहुत अंधेरी थी। मेघों का भयंकर शब्द मानो पापियों का हृदय कंपायमान कर रहा था। भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया। भायो अजब कमाल जायो, देवकी ने लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया। वासुदेव जी बच्चे को लेकर तूफानी बारिश में यमुना नदी पार करके बाबा नंद के यहाँ जा रहे थे और बेटे से कहते जाते हैं, ओ बेटा बारे मत भूल जाइए मोकू, छबड़ा में धर के तोकू पहुँचाऊं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा बारे मत भूल जाइए मोकू, छबड़ा में धर के तोकू पहुँचाऊं मैं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे।
छबड़ा में धर के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुंचाऊंगा। अत्याचारी दुष्ट कंस से मैं तेरे प्राण बचाऊंगा। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया तू है मेरो छैया। तेरी मैया दुखी है रात दिन भारी तेरो मामा अत्याचारी मथुरा है जाको गाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा बारे मत भूल जाइए मोकू छबड़ा में धर के तोकू पहुंचाऊं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। इधर वासुदेव बच्चे को बाबा नंद के यहाँ पहुंचाकर वहां से नवजात शिशु के बदले एक नन्ही सी बेटी को लेकर के वापस लौट आए। इधर कंस को सुबह होते ही पता चला कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है। कंस आया और देखा देवकी के हाथों में बेटी थी। उस बेटी को छीनकर और पत्थर पर दे मारा। इधर बाबा नंद माता यशोदा के यहाँ पुत्र प्राप्ति का संदेश सुनकर नगर के लोग आने लगे और बधाइयाँ देने लगे। बधाई हो मैया, लल्ला की बधाई हो, बधाई हो। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। 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 रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा की सुने के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। हो जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। हे
यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। ओ कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। पशुपाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गौए चराने। इधर श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और बचपन में ही अनेक प्रकार की विद्या कला कुशलताओं में दक्ष होने लगे। और एक दिन श्री कृष्ण ने जाकर कंस का वध कर दिया। और अपने माता पिता व नाना को कारागार से मुक्त कर दिया। इधर कंस का वध हो जाने के बाद मगध नरेश जरासंध ने मथुरा नगरी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जरासंध की चुनौती, मथुरा का संकट। यह दृश्य है मगध नरेश जरासंध के राज दरबार का। श्री कृष्ण द्वारा कंस वध से क्रुद्ध जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। कंस मेरा जमाता था, कृष्ण और बलराम ने उसका वध किया है। यह अपमान मैं सह नहीं सकता। मथुरा को राख बना दूंगा, राख बना दूंगा। महाराज, मथुरा दूर है। श्री कृष्ण बलवान और चतुर भी है। सोच समझकर निर्णय ले। रणनीति आवश्यक है। रणनीति ही तो कर रहा हूं। हम पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं से मथुरा को घेरने का काम करेंगे। महाराज, हमारी सेना 21 अक्षौहिणी है। यदि आज्ञा दे तो कल प्रस्थान करे। हम गुप्तचरों से भी मथुरा की स्थिति जान चुके हैं। बहुत उत्तम। मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगा। मथुरा पर आक्रमण होगा, पर पहले एक अंतिम संदेश जाएगा। सेनापति वर्तक, इसी समय मथुरा नरेश के नाम हमारा आज्ञा पत्र लिखा जाए। उन्हें लिखो कि तुम लोगों ने महाराज कंस की हत्या करके जो दुष्कर्म किया है, उसका एक ही दंड हो सकता है कि मथुरा में रहने वाले एक एक प्राणी को सूली पर चढ़ा दिया जाए और सारी मथुरा नगरी को आग लगा दी जाए। आग। महाराज, यदि कृष्ण मथुरा छोड़ भाग जाए तो
तो मैं मथुरा को राख बना दूंगा, पर कृष्ण को चैन से नहीं रहने दूंगा। यह प्रतिशोध है, प्रतिज्ञा है मेरी। ध्यान से सुनो, 3 ओर से आक्रमण होगा। पश्चिम से मैं स्वयं जाऊंगा, उत्तर से दाएं दल और पूर्व से महाराज के साथ मुख्य सेना। इस प्रकार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण के लिए पूरी तैयारी कर ली, पर वह नहीं जानता था कि श्री कृष्ण हर बार उसकी योजना को विफल करेंगे। इतिहास गवाह है, 17 बार मथुरा पर आक्रमण करने वाला जरासंध अंततः स्वयं रणभूमि में पराजित हुआ। अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली हो, धर्म की विजय निश्चित है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।